नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है वो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020 के लिए आपकी क्लासेस वो कंटिन्यू चल रही है। आपकी 3 दिन क्या अलग अलग क्लासेस चलेगी। पहले 2 दिन अलग अलग होती थी, यानी एक दिन हिंदी व्याकरण की और एक दिन राजस्थान जीके की। अब आपकी तीसरी क्लास भी क्या शुरू कर दी है, वो है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम 25 क्वेश्चन भी क्या है करेंगे एक दिन छोड़ के, यानी 2 दिन छोड़ के एक क्लास आपकी जो होगी वो इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी। तो आपकी कल क्लास हुई थी इंग्लिश ग्रामर की, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। और आज की जो आपकी क्लास है वो राजस्थान जी की क्लास होगी। इसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे, जो आपका राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आपका जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं। और एक बात और कि अभी जो चर्चा चलेगी एग्ज़ाम डेट कब आएगी और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको बता दूं, आपको फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, जितना हो सके अपनी तैयारी पे ध्यान दो और उसको क्या कंटिन्यू से करो, ताकि कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए। आपका पेपर होगा 101% होगा। इसके लिए आपको क्या टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की है और इस लेवल को आपको क्या बरकरार रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि बालू का स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं। बताइए बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए से जवाब बताना आपको क्या आ जाएगा इसमें। बताइए क्या आएगा 4 ऑप्शन में से। बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की, तो इसमें आएगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि रेतीला शुष्क मैदान तथा अगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही जवाब बताइए क्या आ जाएगा इसमें। क्या आएगा 4 ऑप्शन में से। रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर व किस भौतिक विभाग में स्थित है, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में क्या है ये आपके स्थित है, रेतीला शुष्क मैदान और राजस्थान बांगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि सुमेलित करना है। एक तरफ आपको क्या है त्योहार यानी समारोह दे रखे हैं और एक तरफ आपको जो जहाँ प्रसिद्ध है वो दे रखे हैं। तो बताइए इनको सुमेलित कीजिए कि कौन सा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, यानी कौन से इसमें जिले में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए सही जवाब क्या आएगा इसमें। क्या आएगा 4 ऑप्शन में से। तो मेवाड़ समारोह है वो आप सभी को पता उदयपुर में मनाया जाता है। इसकी बात करें तो आपका डेजर्ट फेस्टिवल है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। इसके बाद ऊंट समारोह आपका कहाँ पे मनाया जाता है, बीकानेर में। और ग्रीष्म समारोह आपका माउंट आबू में। तो इस तरह से आपका ए सी बी डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको क्या है आपको ये बताना है कि एक उनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए 4 ऑप्शन में से क्या आ जाएगा इसमें। क्या आएगा 4 ऑप्शन में से। जो भी आपको सुमेलित नहीं लगता है वो आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो अगर बात करें इसमें 4 ऑप्शन में से, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा कौन सा आएगा। ओंगलाज माता मंदिर वडोदरा जैसलमेर में सही है आपका। सास बहू मंदिर उदयपुर में सही है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो माउंट आबू में सही है। केसरिया नाथ जी का मंदिर है वो जयपुर में नहीं है। ये कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके बताना है। कल भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया। आज फिर आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको बताना कि केसरिया नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि राजस्थान का पूर्वी द्वार के नाम से किसको जाना जाता है। बताइए राजस्थान का पूर्वी द्वार कौन सा इनमें से, यानी जिसको राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है वो कौन सा है 4 ऑप्शन में से, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। वो आएगा आपका अजमेर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अजमेर को क्या है राजस्थान के पूर्वी द्वार के नाम से जाना जाता है। बढ़ते इलेक्शन की ओर। अब आपको सुमेलित करना है। कीजिए सुमेलित। एक तरफ जो राजस्थान के दार्शनिक स्थल है
और एक तरफ आपको क्या है जगह दे रखी है। बताइए कौन सी जगह है वो, यानी कौन सा दार्शनिक स्थल और कौन सी जगह पर स्थित है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्या आएगा इसमें? तो सबसे पहले ख्वाजा की दरगाह ये अजमेर में, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका एक का बी आ जाएगा। माउंटा झील, माउंटा झील कहाँ पे है? तो ये आएगा आमेर में। फिर है उमेद भवन, उमेद भवन कहाँ पे है? उमेद भवन है वो आपका जोधपुर में है। पटवों की हवेली कहाँ पे है? तो ये आएगी आपकी जैसलमेर में। और विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में। तो इस तरह से आपका जो सही जवाब होगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, बी सी डी ए ई, बी सी डी ए ई बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि सुमेलित करना आपको फिर से। एक तरफ आपको मेले दे रखे हैं, एक तरफ आपको उनके लगने का जो आपकी तिथि होती है वो दे रखी है। तो बताइए कौन सा मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने में हार्ड लगते हैं, लेकिन आपको अगर इनमें से एक दो मालूम हो तो आप ऑप्शन देख के आप बिल्कुल स्टिक इसका आंसर दे सकते हो। अगर इनमें से अगर आपके दो भी याद है तो आप इनका क्या है स्टिक आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात है धूधरे का मेला। धूधरे का मेला सबसे पहले देखते हैं। गोगा जी का मेला सबसे पहले मैं आपको भाद्रपद। तो इसमें आपको तीसरे नंबर पे आपको देखना है कि बी कौन कौन सी ऑप्शन में है। तो तीसरे नंबर पे बी है वो, इसमें दो में दे रखा है। एक में आपको सी में दे रखा है, एक में आपको डी में दे रखा है। अगर आपको एक और याद होगा तो आप क्या इसका इन दोनों में से आप आराम से क्या चूज करके आप बता सकते हो कि कौन सा कब लगता है। तो चलो इस तरह से आपको क्या जवाब देने हैं। तो सबसे पहले है धूधरे का मेला। धूधरे का मेला कब लगता है? ये पौष माह में लगता है। कब लगता है? पौष माह में। फिर आपका है माता कुंडलिनी का मेला। माता कुंडलिनी का मेला कब लगता है? तो ये लगता है बैसाख पूर्णिमा को। फिर आपका गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद नवमी को। फिर आपका तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद दशमी को। और बच गया आपका जाम्बेश्वर मेला, तो फाल्गुन एवं अश्विन मास में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा इसमें? डी आएगा बिल्कुल सही जवाब। ए ई बी सी डी बिल्कुल सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि करणी माता का मेला चैत्र नवरात्र में अश्विनी माह में प्रतिवर्ष 2 वर्ष में कहाँ पर लगता है बताइए। यानी आपको बताना है कि करणी माता का मेला वो चैत्र नवरात्र एवं अश्विनी माह में प्रतिवर्ष 2 बार कहाँ पर लगता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए, बताइए क्या आएगा इसमें। तो करणी माता का मेला कहाँ पे लगता है? देशनोक में लगता है। और इन माता को क्या है चूहों की देवी के रूप में भी क्या है जाना जाता है। यहाँ पे क्या है सफेद चूहे पाए जाते हैं, ये भी आपको क्या ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बता रहा है कि ख्वाजा साहिब के उर्स का आयोजन अजमेर में प्रतिवर्ष किस महान सूफी संत की दरगाह पर आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम धर्मावलंबी भाग लेते हैं, बताइए। क्वेश्चन क्या ध्यान से पढ़े। धर्मावलंबी भाग लेते हैं, बताइए क्या आएगा चारों ऑप्शन में से, बताइए क्या आएगा। तो इसमें आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना कि गण और गौरी की पूजा गणगौर अवसर पर की जाती है। उपयुक्त नाम किन प्रसिद्ध देवी देवताओं से संबंधित है, यानी गण और गौरी है वो कौन सी देवी देवताओं के नाम है, ये आपको बताना है। यानी कि कौन से देवता जो इन नामों से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव और पार्वती आ जाएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि निम्न मंदिरों को उनके स्थानों से सुमिलित करें। यानी आपको मंदिर दिए हुए हैं, उनको आपको क्या स्थान से सुमिलित करके बताना है। क्या आएगा बताइए चारों ऑप्शन में से। तो सास बहू का मंदिर है, ये कहाँ पे है? नागवा में। कपिल देव जी का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? कोलायत में। फिर आपका है ऋषभ देव जी का मंदिर है, ये कहाँ पे है? धुलेव में। और बड़ौली मंदिर ये कहाँ पे है? उदयपुर में। तो आपका बी सी ए डी आएगा इसमें, बी सी ए डी ऑप्शन नंबर डी में है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया तो आप अपना 1 नंबर जोड़ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
अब आपको बताना है कि चाहे क्षेत्र के आकार की दृष्टि से, चाहे बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से, राजस्थान की बोलियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण का स्थान है वो मारवाड़ी का है। यह कथन किसका है बताइए। इसमें क्या है, एक विद्वान ने बोला था एक टाइम पर कि चाहे क्षेत्र के आकार की दृष्टि से या फिर चाहे बोलने वालों की दृष्टि से, राजस्थान की बोलियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान मारवाड़ी का है। ये कथन किसने बोला था ये आपको बताना है। तो ये कथन बोला था गियरसन ने। किसने बोला था? गियरसन ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। माना जाता है, बताइए राजस्थान की भाषा की कौन सी बोली है जिसको क्या राठी और बोली क्षेत्र को गढ़ के नाम से जाना जाता है? कौन सी है बताइए। चार ऑप्शन में से क्या आएगा? सही जवाब क्या आएगा इसमें? अहिरवाटी आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है सुमेलित करना। आपको सुमेलित कीजिए, बताइए क्या आएगा चार ऑप्शन में से। एक तरफ आपको क्या है, रचनाएं दे रखी है, एक तरफ आपको कवि दे रखी है। यानी राजस्थानी भाषा साहित्य के क्या है, कवि और रचनाएं हैं, आपको सुमेलित करने हैं। बताइए क्या आएगा इसमें। तो उसने कहा था भगवती लाल वर्मा जी ने ये क्या लिखी थी। इसके बाद आएगी आपकी पग फेरो। पग फेरो किसने लिखा था? आपका मणि मधुरकर ने। फिर ग्राम देवता, ग्राम देवता लिखा था डॉक्टर नारायण भाटी ने। फिर पतियारो ये लिखा था आपका कन्हैयालाल सेठिया ने। फिर है लीलरास, ये लिखा था डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो इस तरह से आपका क्या इसमें सुमेलित होगा। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ACEDB। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी किया है तो आप अपना एक नंबर जोड़ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना कि राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा क्या है। राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा आपको बताना है क्या आएगा चार ऑप्शन में से। तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की, तो वीरों के विशेष कार्यों का वर्णन करती हुई रचनाएं वो क्या कहलाती है? पवाड़ा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि किस लोक देवता को जारवीर के नाम से पूजा जाता है? बताइए कौन से लोक देवता को जारवीर के नाम से भी क्या है पूजा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किसको पूजा जाता है? गोगा जी को। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा इसमें? चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, ददरेवा में। तीसरा आपका है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। तो तीन है गोगा जी के मुख्य मंदिर। इनसे क्या आपका प्रश्न है वो उठ के आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्या आपका, राजस्थान का वह लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है कौन सा है? राजस्थान का वह लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है? तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी को। रामदेव जी को क्या है, हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों का क्या है सद्भावना का प्रतीक माना गया है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है? रामदेवरा जैसलमेर में है, जिसको रुनीचा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कामड़ जाति के भोंपो द्वारा किस लोक देवता की फड़ है वो गाई जाती है? बताइए कामड़ जाति के भोंपो द्वारा क्या है कि कौन से लोक देवता की फड़ है वो गाई जाती है? ये बताना आपको चारों ऑप्शन में से। क्या आएगा चारों ऑप्शन में से? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी। बिल्कुल सही जवाब। रामदेव जी के जो जागरण जम्मी जागरण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कामड़िए कहलाते हैं। और रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र का जन्म हुआ था। बताइए बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र का जन्म वो कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की, तो इसमें आ जाएगा हरना गांव। बूंदी में क्या है, जो बूंदी के जो प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यमल मिश्र, इनका जन्म हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? इनमें से बताइए कि कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है? चार ऑप्शन आपको दिए, बताइए सही जवाब क्या आएगा इसमें। इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब रसिक प्रिय है, संगीत राज है और संगीत मीमांसा, ये है महाराणा कुंभा ने इनकी रचना की थी। संगीत शास्त्र की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी।
तो ये तो थे आपका जो आज आपका टेस्ट हुआ राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके का, इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि इन 20 में से आपके कितने नंबर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी यानी क्लास ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।